गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए, तो सर आज हम लोग बेटा थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर को पढ़ेंगे, जो हमारे सीए फाउंडेशन का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। देखिए बेटा, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर को जब हम लोग स्टडी करते हैं तो सवाल ये खड़ा हुआ कि सर ये जो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है, सर इसका एक इम्पॉर्टेंट जो ओरिजिन है वो क्या है। सर थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर क्रिएट क्यों हो रहा है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर को हम लोग स्टडी क्यों कर रहे हैं। देखिए बेटा, इन सबको पढ़ने से पहले, इस चैप्टर को समझने से पहले हम लोगों को समझना होगा वांट्स के बारे में। सबसे पहले जब तक हम लोग कंज्यूमर वांट्स को नहीं समझेंगे बच्चों, कंज्यूमर वांट्स, तो हम लोग कंज्यूमर वांट्स को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग कंज्यूमर वांट्स को पढ़ेंगे बच्चों। जब तक हम कंज्यूमर वांट्स को नहीं जानते हैं या समझने की कोशिश नहीं करेंगे बच्चों, तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा कि हम थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर को समझ पाए। ठीक है, आइए बेटा, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि सर वांट्स क्या है। आइए, चलो बच्चों, देखिए बेटा, सबसे पहले हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि कहा जाता है कि जितने भी डिजायर है ना बेटा, देखिएगा, ऑल डिजायर, ऑल डिजायर, टेस्ट, टेस्ट एंड मोटिव, मोटिव ऑफ ह्यूमन बीइंग, मोटिव ऑफ ह्यूमन बीइंग, human beings are called want, are called wants। तो बेटा, जब तक हम wants को ही नहीं समझेंगे तो क्या हम थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर को समझ सकते हैं? क्या नहीं समझ सकते। समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा बेटा थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो एक चीज तो हम लोगों को क्लियर हो गया कि जितने भी डिजायर हैं, जितने भी टेस्ट हैं और कंज्यूमर का जो मोटिव है, वो कलेक्टिवली क्या कहलाता है? वांट्स। हम लोग इसको बेटा कलेक्टिवली वांट्स कहते हैं। लेकिन एक सवाल खड़ा ये है कि सर एक बात बताइए, वांट क्यों अराइज होता है? सर कोई वजह तो होगा। देखिए बेटा, समझिएगा, कहता है कि वांट्स में अराइज, वांट्स में अराइज ड्यू टू एलिमेंट्री, due to elementary and psychological causes। बेटा, आप समझ रहे कितनी बड़ी बात कही जा रही है कि वांट में अराइज ड्यू टू एलिमेंट्री एंड साइकोलॉजिकल कॉजेस। बेटा, हमारी नीड है, अपनी कुछ जरूरतें हैं बेटा, ह्यूमन बीइंग की कुछ अपनी जरूरतें, इसलिए हमें किसी पर्टिकुलर गुड्स और पर्टिकुलर सर्विसेज की डिमांड करनी पड़ती है, उसकी वांट्स होती है हमें। तो कहता है कि वांट्स में अराइज ड्यू टू एलिमेंट्री एंड साइकोलॉजिकल कॉजेस। तो बेटा, अगर कभी एग्जाम के ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछता है कि वांट में अराइज ड्यू टू एलिमेंट्री और साइकोलॉजिकल कॉजेस, तो आप कहेंगे, अगर मान लो बेटा ऑप्शन में दोनों है तो ए बी बोथ, या अगर कोई एक है आंसर में तो फिर आप उसी पे टिक करेंगे। तो एलिमेंट्री कॉजेस भी होता है बेटा और साइकोलॉजिकल कॉजेस भी होता है वांट्स के अराइज होने का। इस बात को एकदम ध्यान से समझिएगा। तो साइकोलॉजिकल कॉजेस भी है और एलिमेंट्री कॉजेस भी है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेचर पर। नेचर पर, नेचर ऑफ वांट्स, नेचर ऑफ वांट्स। चलो आइए जरा इसको ध्यान से समझिएगा बेटा कि वांट्स के क्या क्या नेचर है, वांट्स के क्या क्या कैरेक्टर है। देखिए, सबसे पहला हम लोग समझते हैं, पहला कैरेक्टर समझते हैं।
क्या कहता है? वॉन्ट्स आर अफेक्टेड बाय इनकम। वॉन्ट्स आर अफेक्टेड, वॉन्ट्स आर अफेक्टेड बाय इनकम। ये किससे प्रभावित हो रहा है बेटा? तो इनकम से। वॉन्ट्स आर अफेक्टेड बाय इनकम। और हम क्या कह सकते हैं बेटा? टेस्ट। टेस्ट, किसी भी कंज्यूमर का बच्चों इनकम अगर बदलेगा, इनकम में कोई चेंज होगा बेटा, तो उसके वांट्स में चेंज होगा, उसके टेस्ट में चेंज होगा, फैशन में चेंज होगा। तो वांट्स आर अफेक्टेड बाय इनकम, टेस्ट, फैशन, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट्स एंड सोशल सोशल कस्टम्स। इस बात को हमेशा बेटा समझिएगा कि जो वांट्स है वो कहीं ना कहीं इनकम से, टेस्ट से, फैशन से, एडवर्टीजमेंट से और सोशल कस्टम से बदले जाते हैं, इनमें चेंजेस होता है। अच्छा, दूसरी बात, वांट्स आर अनलिमिटेड। वांट्स आर अनलिमिटेड। वांट्स आर अनलिमिटेड। वांट्स क्या है बेटा? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ये ना एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है बेटा वांट्स का। ये दुनिया के हर एक ह्यूमन बीइंग में ये क्वालिटी पाई जाती है बच्चों कि जो हमारी वांट्स होती है वो अनलिमिटेड होता है, और ये कभी भी कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता बेटा। they are never they are never completely they are never completely satisfied। हम इसको कभी भी कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं, कभी भी कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कहता है बेटा कि वांट्स डिफर इन इंटेंसिटी। वांट्स डिफर इन इंटेंसिटी। ये हमेशा इंटेंसिटी में डिफर होता है, अलग होता है, चेंज कर जाता है, इंटेंसिटी के अकॉर्डिंगली बदलता चला जाता है। आगे समझिएगा बच्चों, कहता है ईच वांट इज सेटिएबल। ईच क्या बोल रहा है बेटा? ईच वांट इज सेटिएबल। देखिए कितनी बड़ी बात कही जा रही है, जरा समझिएगा। सेटिएबल मतलब बेटा हम लोग इंडिविजुअली वांट्स को पूरा कर सकते हैं। जैसे मान लो बेटा, समझो एक पर्सन है, नाम है इनका मिस्टर एक्स। अगर लाइफ में इन्होंने सबसे पहले अपने किसी एक वांट्स को चाहा तो ये पूरा हो जाएगा इंडिविजुअली। ये इंडिविजुअली बेटा वन बाय वन कर कर इसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सोचेंगे कि हम अपने वांट्स वन, वांट्स टू, वांट्स थ्री इसको लगा एक ही साथ पूरा कर ले तो थोड़ा डिफिकल्ट है ना बेटा। जैसे मान लो आप सीए फाउंडेशन कर रहे हो, तो आप पहले फाउंडेशन क्लियर करोगे, फिर आईपीसीसी क्लियर करोगे, फिर फाइनल होगा, तब आप सीए बनेंगे। तो ये इंडिविजुअल प्रोसेस है। अब आप चाहेंगे कि एक ही बार डायरेक्ट आप फाइनल दे दें तो पॉसिबल नहीं है। तो इंडिविजुअली आपके वांट्स पूरे होंगे। पहले आपको फाउंडेशन स्टेज क्लियर करना होगा, तो आपका पहला वांट्स क्या है? फाउंडेशन क्लियर करना, पहला स्टेज क्लियर करना। तो ये इंडिविजुअली क्लियर किया जा सकता है, इंडिविजुअली अपने वांट्स को पूरा किया जा सकता है। फिर देखिए बेटा क्या बोलता है आगे, कहता है वांट्स डिफर इन इंटेंसिटी। वांट्स डिफर इन इंटेंसिटी। अच्छा, हर एक वांट की जो इंटेंसिटी है बेटा वो डिफरेंट है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो बेटा ये मिस्टर एक्स है और ये पर्सन मिस्टर वाई है। अच्छा, दोनों को मिठाइयां अच्छी लगती हैं,
एक एग्जांपल समझना बेटा, दोनों को स्वीट्स अच्छा लगता है, दोनों को मिठाई अच्छा लगता है, लेकिन ये जब दोनों एक ही शॉप पर गए तो मान लो बेटा इन्होंने 10 पीस स्वीट्स खाया, 10 रसगुल्ला खाया, और जबकि इन्होंने 30 रसगुल्ला खाया। अच्छा, वॉन्ट्स दोनों के अंदर था, लेकिन दोनों के वॉन्ट्स की इंटेंसिटी क्या थी बेटा? अलग अलग थी। एक के पास कम इंटेंसिटी थी और दूसरे के पास ज्यादा इंटेंसिटी थी। तो इंटेंसिटी क्या हो जा रहा है बेटा? चेंज कर जा रहा है ना, इंटेंसिटी अलग अलग हो जा रहा है, दोनों के पास डिफरेंट इन नेचर हो जा रहा है। अच्छा, इसके बाद फिर समझेंगे बेटा, और एक फीचर्स आपको बताते हैं। कहता है वॉन्ट्स आर कॉम्पिटिटिव। वॉन्ट्स क्या होते हैं बेटा? वॉन्ट्स जो होते हैं ना वो कॉम्पिटिटिव होते हैं। वॉन्ट्स आर कॉम्पिटिटिव इन नेचर। कॉम्पिटिटिव इन नेचर बेटा, जैसे आपने समाज में देखा होगा, जैसे मान लो एक मिस्टर पी नाम के पर्सन है, इन्होंने देखा कि इनके पड़ोसी में किसी ने एक बहुत सुंदर सी कार परचेज की। अच्छा बेटा, ये भी हो सकता है कि मिस्टर पी को अपने पड़ोसी के पास इस कार को देखकर इन्हें भी इस कार को परचेज करने का दिल करे, डिजायर आ जाए, ये चाहे कि नहीं मेरे पास भी ऐसी कार होनी चाहिए। तो वॉन्ट्स ना कॉम्पिटेटिव इन नेचर होता है। हम लोग एक दूसरे को देखकर, जैसे मान लो हमारे मित्र के पास अगर बहुत अच्छा सेलफोन है, तो हो सकता है हमें देखकर मन करे कि मैं भी ऐसा परचेज करूं, मेरे अंदर भी एक वांट्स क्रिएट हो जाए। तो वांट्स आर कॉम्पिटिटिव इन नेचर, ये कॉम्पिटिटिव होता है बेटा, कॉम्पिटिशन क्रिएट करती है। फिर हम लोग कह सकते हैं और एक फीचर्स, सुनते जाइएगा बच्चों, बहुत कैरेक्टर है। वांट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। वांट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। अब जैसे एक एग्जांपल समझो बच्चों, मुझे आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाना था, क्लासेस लेना था। अच्छा, मेरा वांट्स था कि मैं आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ा दूं, तो ये तो बेटा मेरा वांट्स हो गया। लेकिन इस वांट्स को पूरा करने के लिए मुझे एक लैपटॉप चाहिए था। अच्छा, मुझे एक टैब चाहिए ताकि मैं उस पर लिख सकूं और आप लोगों को दिख सके। तो बेटा एक बात समझिए, इस मेरा वांट्स था ऑनलाइन आप लोगों को पढ़ाना, इस टॉपिक का बैकअप करना, जो क्लास में आपके टॉपिक्स छूट गए हैं उसका रिकॉर्डिंग बना के आपको दे देना। अब यहाँ पर मुद्दे की बात क्या आ रही है बच्चों, कि उसके लिए मुझे लैपटॉप और टैब की जरूरत पड़ी, इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ी बेटा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। एक वांट्स को पूरा करने के लिए मुझे दूसरे चीजों की जरूरत पड़ने लगी ना बेटा, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री हुआ कि नहीं हुआ? तो वांट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर। ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर है, समझे? कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर है। और ऐसा भी होता है बेटा कि वांट्स बिकम हैबिट एंड कस्टम। पैसेज ऑफ टाइम के साथ वांट्स बिकम हैबिट एंड कस्टम्स। तो वांट क्या बन जाता है बेटा? हैबिट बन जाता है। पैसेज ऑफ टाइम के साथ ये रीति रिवाज बन जाता है बेटा, कस्टम्स बन जाते हैं समाज के। जैसे एक एग्जांपल आपने देखा होगा बेटा, डॉरी। डॉरी दहेज प्रथा। बेटा राजा ने अपनी बेटी को गिफ्ट दिया, और ऐसा हो रहा है समाज में कि ये धीरे धीरे समाज का एक हिस्सा बन गया है, कस्टम बन गया है, रीति रिवाज बन गया है। उस राजा की चाहत थी और आज समाज की कस्टम बन चुकी है। होता है ना बच्चों? और सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, जो वांट्स है ना, ये टाइम के अकॉर्डिंगली बदलता चला जाएगा बच्चों। बेटा ये टाइम सिचुएशन के अकॉर्डिंगली चेंज होगा। तो हम कहते हैं वांट्स में, सॉरी, वांट्स वैरी विथ टाइम, टाइम
प्लेस एंड पर्सन, ये वेरी करता है बच्चों, टाइम के अकॉर्डिंगली, प्लेस के अकॉर्डिंगली, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ये बदलेगा बेटा, ये बदलता चला जाता है। इसलिए तो हम लोग कहते हैं कि वांट्स जो है, वांट्स आर सब्जेक्टिव इन नेचर। वांट्स क्या है बेटा? सब्जेक्टिव इन नेचर है, सब्जेक्टिव इन नेचर है एंड रिलेटिव, रिलेटिव, समझे बेटा? ये टाइम के अकॉर्डिंगली बदल जाएगा, पर्सन टू पर्सन बदल जाएगा, टाइम के अकॉर्डिंगली बदलेगा बेटा, और पर्सन टू पर्सन बदलेगा। याद करो, बचपन में कभी तुमको चॉकलेट, टॉफीज एंड बिस्किट बहुत पसंद था, लेकिन ये वांट्स तुम्हारा बदलते चला गया समय के साथ। तो वांट्स आर सब्जेक्टिव इन नेचर और रिलेटिव इन नेचर। तो देखो बेटा, हम आपको बता क्या रहे थे, पहले इस पर आइएगा। हम लोगों को पढ़ना था थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो बेटा, इस थ्योरी को समझने के लिए, कंज्यूमर के बिहेवियर को समझने के लिए, सबसे पहले हम लोगों को कंज्यूमर के वांट्स को समझना होगा बेटा। किसको समझना होगा? तो कंज्यूमर के वांट्स को समझना होगा। हम लोग सबसे पहले कंज्यूमर के वांट्स को समझेंगे ना, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले ये बताया, क्योंकि देखो बेटा, ये जो बिहेवियर है ना, ये जो कंज्यूमर के बिहेवियर की ओरिजिन है, ये कहां से शुरू होती है? वांट्स से। बेटा, वांट्स पर हमारा बिहेवियर डिपेंड करता है। एज अ कंज्यूमर हमारा जो बिहेवियर बदलता है बेटा, तो ये डिपेंड करता है वांट्स पे। तो पहले वांट्स के बारे में भी तो समझना जरूरी था ना। आइए एक बार हम रिपीट कर दें आपको स्टार्ट से। बेटा, वांट्स कहते किसको है, समझिए। कहता है ना बेटा, ऑल डिजायर, टेस्ट, मोटिव ऑफ ह्यूमन बीइंग। बेटा, हम लोग जितने भी ह्यूमन बीइंग है ना, हम लोगों की जितनी भी डिजायर है बेटा, हम लोगों की जो टेस्ट है, जो हम लोगों की मोटिव है, इस सभी कलेक्टिवली बेटा वांट्स कहे जाते हैं। सवाल ये खड़ा है बेटा कि वांट्स क्यों क्रिएट होता है? सर, वांट्स अराइज क्यों होता है? तो कहता है एलिमेंट्री कॉज, जरूरत। बेटा, जरूरत हमारे वांट्स, नीड वांट्स को अराइज करती है, और एक साइकोलॉजिकल कॉजेस भी होता है। बेटा, कभी कभी हमारी जरूरत तो नहीं होती, लेकिन चूंकि हमें समाज में दिखाना होता है, एक साइकोलॉजी होती है कि काश मेरे पास ये फोन होता, एक पर्टिकुलर एक खास फोन होता, मेरे पास वो कार होती। तो ये एक साइकोलॉजी है बेटा। तो साइकोलॉजी के कारण भी और एलिमेंट्री कॉजेस के कारण भी वांट्स अराइज होता है। अच्छा, वांट्स का नेचर क्या है बेटा? कहता है कि टेस्ट, इनकम, फैशन और एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंगली ये बदलेगा बच्चों, ये बदलता जाएगा बेटा। जैसे जैसे किसी कंज्यूमर का इनकम बदलता है ना बच्चों, तुम्हारे वांट्स बदलते हैं, तुम्हारी चाहते बदलती है बेटा, तुमको और बेहतर से बेहतर चीजों की नीड होती है। फैशन के अकॉर्डिंगली एडवर्टीजमेंट, जैसे एग्जांपल ले लो बेटा, एक जमाना था हमारे देश में लोग शरबत पिया करते थे गर्मी में, लेकिन आज हम कोल्ड ड्रिंक्स पिया करते हैं, क्योंकि हम लोग हाईली इन्फ्लुएंस हो गए हैं एडवर्टीजमेंट से। सोशल कस्टम, बेटा सोशल कस्टम भी तो बन चुका है ना वांट्स। जैसे बेटा, अगर किसी के फैमिली में शादी विवाह हो, तो वहां लग्जरियस कपड़े, एक्सपेंसिव ड्रेसेस पहनना क्या बन चुका है? एक सोशल कस्टम बन गया है, सामाजिक ट्रेंड बन गया है, और ये वांट्स क्रिएट करती है, ये वांट्स को जनरेट करती है। वांट्स आर अनलिमिटेड। वांट्स क्या है बेटा? अनलिमिटेड है। दे आर नेवर कंप्लीटली सेटिस्फाइड। हम इसको कभी भी कंप्लीटली पूरा नहीं कर सकते। क्या होता है ना बेटा, जैसे हमारी एक जरूरतें पूरी होती है ना, ह्यूमन नेचर है हम लोगों का, हमारी दूसरी जरूरतें आ जाती हैं। याद है बच्चों, जब हम लोग 10th का बोर्ड एग्जाम दिए और एग्जाम थोड़ा गड़बड़ हो गया, हम लोगों ने ऊपर वाले से खूब प्रेयर किया कि इस बार अच्छा रिजल्ट दिला दो, अब कुछ नहीं मांगेंगे। फिर बेटा 12th आया, फिर हम लोगों ने यही किया, ग्रेजुएशन में गए यही किया, और हम लोग लगातार हर एक चीज पर ऊपर वाले से मांगते चले जा रहे हैं। तो वांट्स आर नेवर कंप्लीटली सेटिस्फाइड, ये कभी पूरा ही नहीं हो सकता। और वांट्स इंटेंसिटी में डिफरेंट होता है बेटा।
जैसे जैसे तुम्हारी जरूरतें बदलेंगी, अलग अलग पर्सन का बेटा अलग अलग तरह का वांट्स होता है, अलग अलग इंटेंसिटी होती है, अलग अलग चाहत होता है। ईच वांट इज सेटिएबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखिएगा, ये फाउंडेशन के ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ईच वांट इज सेटिएबल, आप इंडिविजुअली वांट्स को पूरा कर सकते हैं बेटा, सेटिस्फाई किया जा सकता है, लेकिन कलेक्टिवली नहीं किया जा सकता। वन बाय वन करके हम पूरा कर सकते हैं बेटा, लेकिन अगर आप सभी वांट्स को एक साथ पूरा करना चाहोगे तो शायद नहीं हो सकता, लेकिन इंडिविजुअली तो हो सकता है। जैसे बेटा हम लोगों ने 10th दिया, 12th दिया, ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया, तो इंडिविजुअली हुआ ना बेटा। लेकिन अगर हम चाहते कि 10th 12th ग्रेजुएशन मास्टर्स डिग्री सब एक साथ हो जाए, तो क्या ये हो सकता था? नहीं हो सकता था, नेवर पॉसिबल। फिर देखिए बच्चों क्या कहता है, वांट्स आर कॉम्पिटेटिव इन नेचर। ये कॉम्पिटेटिव है बेटा, ये कॉम्पिटेटिव इन नेचर है। समाज में एक दूसरे को देखकर भी हमारे अंदर एक भावना क्रिएट होती है कि काश मेरे पास भी ये चीज होता। बेटा याद है जब हम लोग क्लास में किसी के पास एक अच्छा सा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स देखा करते थे, किसी स्टूडेंट के पास, तो हम लोग भी शॉप पर जाकर वैसा ही पेंसिल बॉक्स, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स परचेज कर कर लाते थे। स्कूल डेज को याद करो बच्चों। तो वांट्स आर कॉम्पिटिटिव इन नेचर, होता है ना बेटा। तो वांट्स कॉम्प्लीमेंट्री भी है, कॉम्पिटिटिव भी है। वांट्स बेटा धीरे धीरे एक हैबिट और कस्टम बन जाती है। एक एग्जांपल बताते हैं बेटा, जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो बेटा हैबिट को एक दिन नहीं लगता। लोग बस डिजायर के लिए, ऐसे ही इंटरटेनमेंट के लिए स्मोकिंग कर लिया, वो धीरे धीरे बेटा कब हैबिट बन जाती है पता ही नहीं चलता। ये अपनी हैबिट बन जाती है बेटा, पता ही नहीं चलता। कभी कभी बेटा वांट समाज का एक कस्टम बन जाता है, पता ही नहीं चलता। तो कहता है बेटा कि वांट्स जो है टाइम के अकॉर्डिंगली, प्लेस के अकॉर्डिंगली, पर्सन के अकॉर्डिंगली बदलेगा बच्चों। ये सब्जेक्टिव इन नेचर है, ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट। आई बात समझ में? अब बेटा एक सबसे बड़ी बात आप ये सोचिए कि सर क्या ये ह्यूमन बिहेवियर जो है हमारा, सर क्या ये इन्फ्लुएंस होता है क्या? क्या ये इन्फ्लुएंस होता है? क्या ये बदलता है? बच्चों इस बात को आप पहले क्लियरली समझ लीजिए कि हमारा जो कंज्यूमर बिहेवियर है ना बेटा, ये जो हमारी कंज्यूमर बिहेवियर है, ये जो हमारा कंज्यूमर बिहेवियर है, ये कहीं ना कहीं बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है बेटा। ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल कॉजेस के कारण बदलता है बच्चों। ये सामाजिक, सोशल कारणों से बदलाव इसमें देखी जाती है। कल्चर में चेंज होने के कारण, पर्सनल चीजों में बदलाव आने के कारण, इकोनॉमिक फैक्टर, ये बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है जहां कंज्यूमर बिहेवियर आपको बदलता हुआ दिखेगा। कंज्यूमर बिहेवियर में आपको बच्चों चेंजेस दिखेगा। तो साइकोलॉजिकल कॉजेस, सोशल कॉजेस, कल्चरल कॉजेस, पर्सनल कॉजेस एंड इकोनॉमिक कॉजेस, तो ये सब बच्चों कुछ वजह है जहां कंज्यूमर बिहेवियर में आपको चेंजेस दिखेगा। अब देखो बेटा, अब एक इंपॉर्टेंट बात आपको यहां से समझाना चाहिए, थोड़ा समझिएगा। ये जो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है ना बच्चों, इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए दो बेहतर इकोनॉमिक्स का हम डिस्कशन करेंगे आपसे, थोड़ा समझिएगा। देखिए एक्चुअली क्या हुआ ना बेटा कि थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक कार्डिनल अप्रोच, एक कार्डिनल कार्डिनल कॉन्सेप्ट और एक ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट। ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट, आइए इस बात को पहले समझिए।
सिचुएशन ऐसा है बेटा कि एक्चुअली दो कॉन्सेप्ट है, मार्जिनल यूटिलिटी, एंड टोटल यूटिलिटी। तो बेटा ये जो कॉन्सेप्ट है जिसको अभी हम लोगों ने देखा तो नहीं है, अभी हम आपको बताएंगे, इसको पढ़ाएंगे। तो सीन ऐसा हुआ बेटा कि मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस और टोटल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट को प्रूफ करने के लिए एल्फ्रेड मार्शल ने एक थ्योरी दी, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। और बेटा ऑर्डिनल व्यू पॉइंट में जे.आर. हिक्स एंड आरजेडी एलन, इन्होंने इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस दिया। इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस दिया, समझ रहे हो? तो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस मार्शल ने दिया और इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस किसने दिया बेटा? हिक्स और एलन। अब सवाल ये खड़ा है कि सर एक बात बताइए, क्या ये टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट के कारण इंटायर कंज्यूमर बिहेवियर का जन्म हुआ? हाँ बच्चों, बिल्कुल सही, इंटायर कंज्यूमर बिहेवियर का जन्म हो गया। तो अब आपको यह समझना होगा सबसे पहले कि टोटल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, और उससे भी पहले बेटा हम आपको यूटिलिटी हाइपोथेसिस समझाएंगे, यूटिलिटी के बारे में कि यूटिलिटी क्या है। पता है बेटा, यूटिलिटी सबसे बड़ा रूट कॉज है। अगर यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट क्रिएट नहीं होता तो उसके बाद ना हम टोटल यूटिलिटी पढ़ते, ना मार्जिनल यूटिलिटी, और इस थ्योरी को प्रूफ करने के लिए थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर नहीं आता बेटा। और पता है बेटा, इस इंटायर थ्योरी में सिर्फ कंज्यूमर की साइकोलॉजी, कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में बात हुआ है, इसलिए भी हम इस चैप्टर को थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। तो अब हम आपको क्या क्या बताएंगे? अब हम आपको बेटा बताएंगे कि यूटिलिटी क्या है, उसके बाद बेटा हम आपको कार्डिनल कॉन्सेप्ट, ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो पहले हम आपको यूटिलिटी पढ़ाते हैं, फिर हम आपको कार्डिनल कॉन्सेप्ट बताएंगे, ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट बताएंगे, और धीरे धीरे हमारा टॉपिक थोड़ा सा ट्विस्ट होता जाएगा। आइए बच्चों, तो अब हम लोग समझते हैं कि यूटिलिटी क्या है। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग एक अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं कि यूटिलिटी क्या है, मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। देखो बेटा, ऐसे तो ये बड़ा आसान लगेगा सुनकर, सर यूटिलिटी तो बहुत इजी है, बात भी सही है बेटा, ये बहुत कोई टफ नहीं है। देखिए बच्चों, क्या कहता है कि यूटिलिटी रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। आइएगा, अब हम आपको दो इंपॉर्टेंट बात समझाना चाहते हैं, बेटा समझिएगा। बेटा दुनिया की कोई भी गुड्स को हम उठा लें, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, एक चेयर बना लेते हैं। चलो हम चेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम लोग हंसना मत। चलो मान लेते हैं बेटा ये चेयर है, एक एग्जांपल समझते हैं कि ये चेयर है, ठीक है। एक बात समझो बेटा, कोई भी कंज्यूमर कोई भी कंज्यूमर इस चेयर को क्यों परचेज करेगा?
या क्यों डिमांड करेगा? हम आपको जवाब देते हैं बेटा, हम किसी भी चीज का डिमांड तब करते हैं जब उसके अंदर एक क्वालिटी होती है। क्या होती है? उसके अंदर एक क्वालिटी होती है, उसके अंदर एक पावर होती है, और एक ऐसी पावर होती है जो हमारे वॉन्ट्स को क्या कर सकता है? पूरा कर सकता है, हमारी नीड को पूरा कर सकता है। समझो बेटा, एक बात को समझो, दुनिया के हर एक गुड्स में एक क्वालिटी होती है, एक ऐसी क्वालिटी होती है, एक ऐसा पावर होता है जो हमारे वांट्स को और हमारे नीड्स को पूरा कर सकता है। तो पता है बेटा, उस क्वालिटी को और उस पावर को ना बच्चों, उस क्वालिटी और उस पावर को हम यूटिलिटी कहते हैं। समझे बेटा? उस पावर को और उस क्वालिटी को हम लोग यूटिलिटी कहते हैं। आइए जरा समझिए, देखिए क्या कह रहा है बेटा, यूटिलिटी रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कम्युनिटी। मतलब बच्चों, दुनिया की जो भी कोई गुड्स है, एक एग्जांपल ले लो बेटा, ये पानी का बॉटल, ये वाटर बॉटल बेटा, जो हम लेकर बाहर जाते हैं। अच्छा, इस बॉटल में भी बेटा क्वालिटी है। इस बॉटल में क्या क्वालिटी है? एक ऐसी क्वालिटी है जो हमारे नीड्स को पूरा कर सकती है। अच्छा, वो नीड्स क्या है? हम इसमें बहुत इजीली वाटर कैरी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा? तो वाटर को हम कैरी कर सकते हैं, वाटर ले जा सकते हैं, पानी ले जा सकते हैं। समझिएगा, तो ये बॉटल एक क्वालिटी होल्ड करती है, और एक ऐसी क्वालिटी होल्ड करती है जो तुम्हारी जरूरत को पूरा कर सकती है, तुम्हारी जरूरत को पूरा कर सकती है। देखिए आगे क्या बोलता है बेटा, आगे कहता है, इट इज द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वॉन्ट्स। बच्चों, ये एक कैपेसिटी है, एक एबिलिटी है जो हमारे वॉन्ट्स को क्या कर सकती है? सेटिस्फाई कर सकती है, पूरा कर सकती है। आगे देखिए क्या बोलता है बेटा, कहता है यूटिलिटी इज द प्रॉपर्टी। यूटिलिटी बेटा एक प्रॉपर्टी है, यूटिलिटी एक क्वालिटी है, कॉमन टू ऑल द कमोडिटीज। और दुनिया के हर एक कमोडिटीज में बेटा एक क्वालिटी पाई जाती है, एक प्रॉपर्टी पाई जाती है जो उस पर्सन उस कमोडिटी में ढूंढ रहा है। बेटा बॉटल क्यों परचेज करते हैं? ताकि हम उसमें एक लिक्विड को रख सके, पानी रख सके, अगर हमें तेल रखना है, ऑयल रखना है तो हम रख सकते हैं। सिंपल सी बात है बेटा। तो ये तो हम लोग समझ गए कि सर यूटिलिटी क्या है। तो यूटिलिटी एक क्वालिटी है जो हर एक कमोडिटी में पाई जाती है। चलिए अब थोड़ा सा बेटा यूटिलिटी के बारे में और समझते हैं। देखिए बच्चों, तो अभी हम लोगों ने यूटिलिटी के बारे में मैंने पढ़ाया आपको कि यूटिलिटी क्या है। आइए इसको एक बार ब्रीफ में थोड़ा सा समझ लेते हैं बेटा कि यूटिलिटी क्या है। देखिए क्या कहता है बच्चों, डिमांड ऑफ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन यूटिलिटी ऑफ दैट गुड्स टू द कंज्यूमर। बेटा दुनिया के हम किसी भी गुड्स को लेते हैं, एक एग्जांपल लो बेटा, जो इंसान अल्कोहल पीता है, वो क्यों अल्कोहल ले जा रहा है? क्योंकि उसको शराब से एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा। बेटा एक स्टूडेंट एक पेन लेकर जा रहा है, वो पेन क्यों परचेज कर रहा है? क्योंकि वो उससे नोट्स, असाइनमेंट, होमवर्क बनाएगा, क्लास वर्क लिखेगा। तो बेटा दुनिया के किसी भी गुड्स को जब हम परचेज करते हैं या कंज्यूम करते हैं, तो उसके उस क्वालिटी के कारण, एग्जाम्पल, तुमने अपने घर पर एसी लगाया, बेटा हम एसी क्यों लगाए? क्योंकि उसके अंदर एक क्वालिटी है, और एक ऐसी क्वालिटी है जो कूलिंग कैपेसिटी देगी और आपको उससे कंफर्टेबल फील होगा। तो वो एक क्वालिटी को होल्ड करता है बेटा। इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि जो डिमांड है ना, जो डिमांड है बेटा, वो डिपेंड करती है उस क्वालिटी पर, उस नेचर पर, और उसी क्वालिटी को ही हम लोग बोलते हैं बेटा यूटिलिटी। सिंपल। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा, कहता है इट इज द एंटिसिपेटेड सेटिस्फैक्शन बाय द कंज्यूमर। बेटा ये एंटिसिपेटेड सेटिस्फैक्शन है। जरा इस बात को सोचो, कभी ऐसा होता है बेटा, खूब बारिश हो रही है, हम लोगों को मन करता है कचौड़ी और चाय मिल जाता है। अच्छा अभी हम लोगों ने खाया नहीं है,
लेकिन पहले ही मन में सोच रहे हैं और मजा ले रहे हैं कि आज मटन खा देते, मटन और पुलाव मिल जाता या खाते हैं, मजा आएगा। तो एंटिसिपेटेड सेटिस्फैक्शन, ऐसा नहीं होता बेटा कि एक सडन बस मिला खा लिए, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं इंसान के दिमाग में उस चीज को लेकर, उस क्वालिटी को लेकर, उस टेस्ट को लेकर, उस प्रेफरेंस को लेकर चलता है हमारे दिमाग में। बात समझ में आ रही है? इसलिए कहता है बेटा कि एंटिसिपेटेड सेटिस्फैक्शन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, दूसरा बेटा कि यूटिलिटी के यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? यूटिल्स। जिस तरीके से बच्चों हम लोग डिस्टेंस को किलोमीटर में नापते हैं, कपड़े को मीटर में नापते हैं, तेल को लीटर में नापते हैं, वैसे ही सेटिस्फैक्शन को, यूटिलिटी को यूटिल्स में मेजर किया जाता है। किस में मेजर किया जाता है? यूटिल्स में। और इस थ्योरी के बारे में कौन कह रहे हैं बेटा? मार्शल। मार्शल का कहना है कि यूटिलिटी जो है यूटिल्स में मेजर किया जा सकता है। एक और ऑब्जेक्टिव हम आपको बताते हैं। यूटिलिटी को बेटा हम लोग सैटिटी भी कहते हैं, सैटिटी। और सबसे रिमार्केबल बात कि कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल। एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। मार्शल ने बेटा, एल्फ्रेड मार्शल ने, इन्होंने कहा कि जो यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है ना, वो एथिकली न्यूट्रल है। क्यों बेटा न्यूट्रल है? कि दुनिया की अच्छी चीजों से भी, एग्जांपल गुड्स प्रोडक्ट एंड बैड प्रोडक्ट, इससे भी तो सेटिस्फैक्शन मिलता है। एक एग्जांपल ले लो बेटा, स्मोकिंग करना। जो स्मोक करते हैं आप उनसे पूछ कर देखो, उनको बहुत अच्छा लगता है। जो अल्कोहल पीते हैं आप उनसे पूछ कर देखो, उनके लिए वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो कहता है ना बेटा, एथिकली न्यूट्रल है। ये अच्छी चीजों से भी मिलेगा सेटिस्फैक्शन, और बुरे चीजों से भी मिलेगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटीज एथिकली न्यूट्रल, ये बार बार पूछ चुका है बेटा, और मार्शल ने इसके बारे में बता रखा है। बेटा यूटिलिटी की अपनी कुछ फीचर्स है, हम लोग इस पे फर्दर क्लास में बात करेंगे, लेकिन अभी रफली डिस्कस कर लेते हैं। ये सब्जेक्टिव इन नेचर है बेटा। ठीक है, यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो मेजरेबल है, वो मेजरेबल कॉन्सेप्ट है बेटा, इसको मेजर कर सकते हैं। आगे हम आपसे इस पर बात करेंगे। ये मेजरेबल है, क्वांटिफिएबल है मार्शल के अकॉर्डिंगली। बेटा ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, पर्सन टू पर्सन डिफर हो जाता है, यूज के अकॉर्डिंगली डिफर हो जाता है। और बेटा यूटिलिटी हैज नो मोरल और लीगल कनेक्शन, ये मोरल ड्यूटीज और कनेक्शंस पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक पर आपसे और डेप्थ में बात करेंगे, सब्जेक्टिव, रिलेटिव, हर एक चीज। तो आज क्लास हम लोग यहीं पे बेटा टॉपिक को आज रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में इस पर बात करेंगे। चलिए, थैंक यू एवरीवन।